तो वहां से ही कारवा बनेगा। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप स्पीच देना शुरू कर दीजिए, आवाज देना शुरू कर दीजिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, किसी के खिलाफ हो, आपके साथ कारवा तैयार हो जाएगा। साथियों, अपने अंदर हौसला बुलंद रखिए और हमारे हौसला को अफजाई करने के लिए हमारे डॉक्टर साहब निराज साहब आपके साथ हैं। उनके जो प्रभारी हैं हमारे रियाज साहब, सबसार साहब, आपके साथ कंधों से कंधा मिला करके चल रहे हैं। यह जान लीजिए कि हमारे अभी ये हो गया पानी की समस्या। 1.5 महीना पहले 2-4 लोग हमारे घर पे आए, वो बोले कि इकबाल भाई ऐसी बात है, हौदी का पत्थर जो कि टूट के अंदर गिर गया है। तो हम सबसे यही बोले कि जो पार्षद मौजूद है, प्रत्याशी वकास हाजी, आप उनसे बोलो। तो उन लोगों ने कहा फारूक को बुला के दिखाया, काम नहीं हुआ। कुछ लोगों ने बोला कि फारूक को बुला के दिखाया, काम नहीं हुआ। वकास को बुला के दिखाया, काम नहीं हुआ। एक मिनट। तो हमने देखा कि सभी प्रत्याशी आए, कुछ हुआ नहीं। तो जब हम रात को 10 बजे वहाँ पे गए तो पूरी हौदी खुली हुई थी। आइए, हमारे भाई गली की बात है। तो वहाँ पे हम गए, एक पत्थर हमारे निगाह में था, वो हमारे पास लोग आए, वो बोले मच्छर बहुत है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो हमने कल फौवी कराया, कल 8 बजे से लेकर 9 बजे हमने फौवी कराया। और भी समस्या बहुत सारी है, लेकिन मेन समस्या पानी की है। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। और वार्ड नंबर 63 कितना बड़ा एरिया है, सब में पानी समस्या है। और सीवर कहीं फंसा रहता है तो लोग हमें याद करते हैं, तो हम खुशी से तुरंत जाते हैं, तुरंत फोन करते हैं, बिलाल भाई को आते हैं, सीवर साफ कराते हैं। संग में हम भी खड़े रहते हैं, उसका भी वीडियो फोटो मेरे पास है। और भी इंशाल्लाह आगे काम आता रहेगा। हम जिले अस्सलाम वालेकुम। आज हमें पता चला कि आज पार्टी की तरफ से खास इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई गई है। बड़ी खुशी हुई। हम तो ये उम्मीद लेकर आए थे कि हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और कुछ सीखने को मिल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा कमियाँ हमें प्राप्त हो रही है, हमें कमियाँ मिल रही है। जैसे कि हमारे प्रत्याशी गण हैं और उनके वार्ड की कमी है, बहुत सारी कमी को दूर करने की समस्या है। तो समस्या को किस तरह से हम लोग समाधान करें, ये सब विषय है। तो हमारे ख्याल से एक प्रत्याशी के नाते हम लोगों को एक वकील की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए कि जो अधिकारी महोदय हैं, हम चाहे जलकल के हो गए, चाहे किसी भी विभाग के हो गए, ये लोग सुनते नहीं हैं, ज़्यादातर ख़ास तौर से सुनते नहीं हैं। इन लोगों को जब तक खरी खोटी नहीं सुनाया जाए या इन लोगों पर दबाव नहीं बनाया जाए तो होने वाला कुछ नहीं है। तो समस्या तो है, समस्या के समाधान के लिए हम प्रभारी जी से आग्रह करेंगे कि वो हम लोगों को एक वकील या कुछ ऐसा ताकत मुहैया कराए कि कोई भी अधिकारी ना सुने, फौरन के ऊपर कंप्लेन किया जाए कि ये इनका ये काम है, ये कर नहीं रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे इकबाल भाई की भी और हमारे तमाम प्रत्याशियों की ये समस्या शायद धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी अपने वार्ड से प्रत्याशी हूँ, हमने भी अपनी तरफ तैयारी कर रखी है। अपने प्रत्याशी से कहेंगे कि अभी कोई कह रहा है हमने 1 महीना से तैयारी की है, हमने 2 महीना से तैयारी की है, कोई 6 महीने से किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी पुराने हैं, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 6 साल से, कोई साल से, हमेशा कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। ये ना कहे कि हम 1 महीना से तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हम पहले से ही तैयारी करें तो वो पूरी बात बताए कि मैं पहले से तैयारी कर रहा हूँ, हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ। 1 महीना कहे कि अपनी हल्की ना करें। हम अपने वार्ड में पिछले 7-8 साल से तैयारी करते आ रहे हैं, बराबर लोगों के बीच में रहे। मैं अपने वार्ड का हर उतार चढ़ाव अच्छे से पहचान रहा हूँ। हमने चुनाव लड़ा अपने वार्ड में, देखा कि 2017 में जब हमारे मोहल्ले के चाचा लोग जो हैं बता रहे थे कि हमारे वार्ड में मुसलमानों का 4000-5000 वोट है, हमने देखा कि यार 4000 वोट है तो हम लोग आसानी से जीत सकते हैं। मैंने तैयारी की
MIM से चुनाव लड़ने की, हमने सोचा कि सीट निकाल देंगे, हम लोग का अपना है सिस्टम। जब हमने पूरी तैयारी करके जब हमने वोटर लिस्ट जब कंफर्म हुआ लेकर आए, तो जब उसको गिनना शुरू किया तो मुसलमानों का मात्र वोट 2000 कुछ वोट मिला हमें, जिसमें बहुत सारे लोगों का डबल था, बहुत सारे लोग बाहर थे। और हमने देखा कि ये हमने संपूर्ण प्रत्याशियों के लिए मीटिंग रखी गई है, जिसमें सभी वार्ड के प्रत्याशी हैं, वह कार्यकर्ता हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, और बनारस जिला के संपूर्ण प्रभार डॉक्टर साहब मेराज साहब हैं, पूर्व जिला महासचिव शमशाद भाई हैं, पूर्व जिला प्रमुख महासचिव रियाज भाई हैं। इस मीटिंग में हम सब लोगों के बीच है पूर्व दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष बासित अंसारी साहब मौजूद हैं। मैं सभी प्रत्याशियों से निवेदन करता हूं कि वो अपने वार्ड में एक टीम बनाए 15, 20, 25 की, इतनी तो बन सकती है। जब 10,000, 15,000 वोटर हैं, 8 ठो 10 ठो मोहल्ले हैं, तो 15, 20 वार्ड को 15, 20 लोगों की टीम बनाकर हर रोज 2 घंटे उन लोगों को लेकर जनसंपर्क करें, हैंडविल बनाए, लोगों के घर घर जाएं, वो हैंडविल के थमाएं और अपील करें कि इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के हक में वोट करें और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। अस्सलाम वालेकुम। इसी से तौकीर अंसारी अपनी बातों को रखें। देखिए, आज एक खुशी की बात यह है कि सन 97 में 98 में अल्पसंख्यक आयोग बना और आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। और शायद हम लोगों में से लोगों को नहीं याद होगा, और हम मुसलमानों को सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने कौम में जितने लोग हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी, जितने अधिकार के लिए लड़े हैं, उनकी आप लोग एक लिस्ट बनाएं और उनके हर दिवस मनाएं। जब आप नहीं मनाएंगे तो आपका कोई नहीं मनाएगा। ठीक है, सर सैयद डे आता है, अल्लामा इकबाल डे आता है, हज़रत मोहानी डे आता है, हकीम अजमल डे आता है, बहुत आता है ऐसा जो लोग हैं। तो ये हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब हम नहीं बनाएंगे तो हमारी कौम पीछे जाएगी, हम भी भूल जाएंगे, कल नई नस्ल को हम बता नहीं पाएंगे वो चीज़। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों को, अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो इनको हमको इकट्ठा करना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा। इसलिए कि आप देखिए, भारतीय समाज पार्टी बनी, राजा सुहेलदेव को कोई नहीं जानता था, राजा सुहेलदेव को सब लोग जानने लगा। बिजली पासी को कोई नहीं जानता था, बिजली पासी को सब लोग जानने लगा, पासी समाज बनी। हमारे यहाँ से इतनी कुर्बानियाँ दी गई, अभी सड़क पे सवाल किया जाए आपने क्या कुर्बानी दी, हमको मालूम नहीं है। तो राजनीति में मूल चीज़ जो होती है ना, हम अपनी बुनियाद की चीज़ों को पहले याद रखना है। इलेक्शन आएगा जाएगा, जीतेंगे हारेंगे नहीं, हमें अपने को कौम को जिंदा रखना है। सबसे बड़ी चीज़, जो पीछे चले गए ना, वो जिंदा रख करके गए कि आप बैठे हैं यहाँ पे। और अगर आप जिंदा नहीं रखेंगे, ये है कि हम उनको कम दिखाएं, उनको ज़्यादा दिखाएं, कुछ नहीं हासिल होने वाला। हमें आगे कौम को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ना है। इलेक्शन कोई मतलब नहीं होता है। हम जब जिंदा कौम बनेंगे तब हमारे पीछे सब आएंगे, आपका डंडा, आपका झंडा आपके साथ रहेगा। और राजनीति होती रहती है। राजनीति का मतलब ही है कि हम आपको काटेंगे, आप हमें नीचा दिखाएंगे, आप उनको नीचा दिखाएंगे। जो नीचा दिखाता है वो नीचे ही जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। और जो आपका दुश्मन है, आप वो बनिए कि आपका दुश्मन आपके दिमाग में रहे और दोस्त आपके दिल में रहे, समझे। और जब दुश्मन आपके दिमाग में रहेगा, दुश्मन हर वक्त आपको जब याद करेगा तो आप तरक्की करिएगा। और जब आप दिल में रहिएगा तो दिल आपके साथ हैं। आज हम 4 आदमी बैठे हैं, कल इंशाल्लाह 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, लोग मेरे पीछे आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ से चल करके यहाँ आए, कोई जानता था उनको? हैं, हमको याद है 95 की बात है, हम बॉम्बे रहते थे। वहाँ पे डॉक्टर सोनेलाल पटेल, यही डॉक्टर सोनेलाल पटेल, अपना दल, अकेले जीप पे, वो आदमी अकेले सांता क्रूज पे हमने देखा, वो अकेले खड़ा होकर के भाषण दे रहा था। तनहा था, कोई नहीं था। एक जीप थी महिंद्रा की और डॉक्टर सोनेलाल पटेल था, कोई नहीं। हम वहाँ पे रुके हुए थे क्रॉसिंग पे। हमें थोड़ा राजनीतिक आदमी, हम गए तो पता चला ये कानपुर के हैं। हमसे उनसे बात भी हुई। वो ताल्लुकात हमारे ऐसे थे कि जो अभी तक उनके मरने तक चले। तो कहने का मतलब था, आप अपने को तनहा क्यों समझ रहे हैं? आप तनहा नहीं हैं। हम 313 पे 1000 भी जीते हैं। हम वो कौम है, हम जिंदा कौम है, हम हज़रत उमर के मानने वाले हैं, हम कहता है नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। आप लोग दिल मत छोटा करिए। कहने का मतलब है कि दिल बड़ा करके लड़िए। एक वोट आएगा वो आपका होगा, वो वोट आपका होगा, आपके चाहने वाले का होगा, आपके दिल में बसने वाले का होगा, वो आपका वोट होगा।
आपको मालूम होगा कि मेरे डंडे और मेरे झंडे में कितनी ताकत है, और जिस दिन ये ताकत हम समझ लेंगे हम बहुत आगे चले जाएंगे। तो इसलिए कहने का मतलब लब्बो लबाब ये था कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सबका हम लोग एक दिवस मनाया करें, उसकी एक लिस्ट हम लोग बनाएं आए। और अगर डॉक्टर साहब को नहीं याद है, मुनव्वर को नहीं याद है, इनको नहीं याद है, तो हम लोग उसको फेसबुक पे डालेंगे, कल ये हमें मनाना पड़ेगा, कल ये हमें करना पड़ेगा, छोटा प्रोग्राम एक करें आए, उसको फ़ोटो डालें, उसको वो करें। तो इसके लिए हमारे कहने का मतलब अपने कौम को जब आप याद करेंगे तो आपकी कौम आने वाली आपको याद करेगी। ठीक है, बस यही थोड़ी बातें थी। शुक्रिया। हम लोग जब बार में से लड़ा रहे हैं चुनाव, और हमारे मोहल्ले में समस्या भी है। समस्या ये है कि हमारे मोहल्ले में पूरा भंडार इलाका है, वहाँ पर हम बहुत जैसे पानी भरा हुआ सीवर का, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और लोग रह भी नहीं पाते हैं, वहाँ मच्छर वच्छर सब खूब रहता है। उसके बाद उसकी लड़ाई जब बात से वहाँ के लोग समस्या, तो जब हम पब्लिक के बीच में जाएंगे तो वो हम बताएंगे क्या करना है। यहाँ पे मामला ये है कि हम चुनाव कैसे लड़ेंगे और कैसे लड़ाएंगे, कैसे हमारी टीम काम करेगी प्रत्याशियों के साथ, वो हम बताएंगे। तो जैसे अभी भाई आपने बताया, मुनव्वर भाई ने बताया कि भाई देखिए जब विधानसभा में अब 3 विधानसभा है, 3 विधानसभा में हम एक 3 विधानसभा प्रभारी बनाएंगे, प्रभारी वार्ड प्रभारी बनाएगा, क्योंकि वार्ड अध्यक्ष बनाने का कोई। अब जो वार्ड में चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी, वो हमें बताएगा कि इनको आप यहाँ का जिम्मेदारी दे दीजिए। जैसे तौकीर भाई हैं, एजाज भाई, सारे लोग जो भी प्रत्याशी लड़ेंगे वो हमको बताएंगे कि भैया यहाँ पे आपको एक वार्ड अध्यक्ष बना दीजिए, कि वो अपने बूथ अध्यक्ष बनाएगा सारे लोग, क्योंकि हमारे पास संगठन की बहुत बड़ी कमी है। और यही बात समस्या की बात, तो भाई जब हम उस लायक हो जाएंगे, जो भी हमारे पार्षद हैं, जब इंशाल्लाह उस लायक हो जाएंगे तो सारी समस्या भी जरूर खुद ब खुद दूर करेंगे। अब नाली और कूड़ा साफ करना ही समस्या नहीं है। जब हमारे मिनी सदन में या बनारस शहर में कई एमआईएम के 8, 5, 10 ऐसे पार्षद हो जाएंगे तो बहुत सी समस्या है। जो आज मुसलमानों पे जुल्म होता है, जो और भी चीजें की मुसलमानों की कमियां हैं, तो हमारे 10 पार्षद अगर कहीं भी जाके धरना प्रदर्शन देंगे तो वो भी मजबूती, बहुत बात मजबूती से रखी जाएगी। नाली कूड़ा उठवाना तो भाई जो सभासद होगा वो तो करवाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जो मुसलमानों पे आज जुल्म हो रहा है, मस्जिदों पे मामला चल रहा है, जो मदरसों पे लेके चल रहा है, तो उस पर भी हम बोल सकते हैं, उस पर भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे ये भी कहेंगे ना कि भाई हमारे पार्षद को पार्षद जाइए, तो आपकी लड़ाई वो लड़ेगा। जब्बार भाई को अगर आप पार्षद बनाते हैं तो आपको ये लड़ाई, आपकी लड़ाई लड़ेगी। कोई आपको भाई दरोगा मार दिया या कोई भी आके गैर मुस्लिम आपको परेशान कर दिया, तो आपकी लड़ाई ये भी लड़ेंगे, उनके साथ साथ हम लोग सब लोग मिल के लड़ेंगे। ये भी समस्या सबसे बड़ी है ना। जाहिर सी बात है, माहौल भी साफ कराएंगे, कूड़ा भी उठवाएंगे, सब कुछ करेंगे। जब बनेगा तब ना करेंगे। तो और जो समस्या है उसको भी भाई एमआईएम जब मजबूत होगी तब हम मजबूत होंगे, बेशक। तो हमें एमआईएम को मजबूत करना है। और यहाँ जो एमआईएम को लोग, आज हम लोग हर वार्ड में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे मुस्लिम वार्ड है, तो हमारे कुछ जैसे कि जो 5-6 आवेदन थे, उसके बाद भी 8-10 आवेदन के लिए लोगों ने कहा है, तो उसमें भी लोग आएंगे। मगर अब हमें अपने एमआईएम को हर वार्ड में, आज तो लोग शर्म लग रही है, लोग को झंडा उठाते हुए। आज इतना हम लोग को समझाना पड़ रहा है। आज आरएसएस हो, बजरंग दल हो, चाहे मतलब एक अंबेडकर की पार्टी बन गई, सबकी पटेल की पार्टी बन गई, आज मुसलमान अपनी पार्टी बना ली, शर्मा रहा है। अरे यार इसे, अरे मजबूत करेंगे तभी ना होगा भाई। और रहेगी बात भाई संगठन की बात, जब हम भाई एक उत्तरी का एक जिम्मेदार आदमी आपको दिया जा रहा है, उत्तरी के जो भी लोग हैं, जो भी प्रत्याशी उस जिम्मेदार आदमी से कहेंगे, वो जिम्मेदार आदमी अपने जिम्मेदार आदमी से कहेगा, तो सारी जिम्मेदारी को बांट दिया जाएगा। इसी को कहता हूँ अपनी बात को हम खत्म करते हैं। भाई मैं पहले आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा नाम तौफीक अंसारी है, ठीक है, और हम जलालीपुरा वार्ड और सरिया वार्ड देख रहे हैं। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि देखिए, हम लोगों में पहले सबसे बड़ी बात कि हम लोग, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में एकता नहीं है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। पहले हम लोग एक हो जाएं, ठीक है, एक होकर जब एक साथ अपने पार्टी का साथ देंगे, वैसे भी वो ऐसी साथ दहाड़ के बोलते हैं सदन में, ठीक है। हमारे मुस्लिम और किसान भाइयों के लिए कोई अगर खड़ा होता है, किसी बिल के खिलाफ कोई बोलता है, तो वो है वैसी, ठीक है। और ये हमारे ये दलित वोट भी लेके आ रहे हैं और मुस्लिम वोट भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। अगर इनको मुस्लिम का भरपूर सपोर्ट मिलेगा तो आज लोग उनको, बहुत लोग कहते हैं कि ये एजेंट हैं बीजेपी के, ये वो है, ऐसे है वैसे है।
तो कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, भाई ये पॉलिटिक्स है, लेकिन हम लोग अगर मिलके एक साथ खड़े हुए उनके साथ, वो मजबूत हुए, उनको लगा कि नहीं हमारे साथ हमारी जनता खड़ी है, हमारे भाई खड़े हैं, कौम के लोग खड़े हैं, तो उनको एक मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो देखिए अभी वो क्या है, अभी वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने लोगों के, अपने कार्यकर्ता के बारे में सोच रहे हैं कि उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सरकार ऐसी है कि थोड़े से में उठा के नाप दे रही है। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा बच बचा के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मजबूती बनाए और एकता बनाइए। हम लोगों में जो कमी है कि हम अरे यार वो अहले हदीस है तो ऐसे वैसे, पहले ये खत्म करें, पहले मुसलमान बने, हम लोग एकता बनाए। अरे यार हर कौम वाले एकता बना लिए, अगर कोई बात आती है जहां मुसलमान प्रत्याशी जीतने की बात आती है, हिंदू कम्युनिटी की एक हो जाती है। ठीक है, एक होकर एक पार्टी को वोट दे देती है। ठीक है, तो वैसे हम लोग भी जैसे बीजेपी पे अगर से किसी गधे को भी खड़ा कर दे लोग, तो बीजेपी वाले को वो गधे को भी वोट मिलता है ना। तो हम भी एक ऐसा बनाए कि हमारी पार्टी की अहमी पार्टी है, हमारे पार्टी के साथ कोई भी खड़ा उस प्रत्याशी को नहीं देखेंगे, हम अपने पार्टी को देखेंगे, उसके साथ हम खड़े होंगे। ठीक है, हम अपने अहमी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। कल वो मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। अगर ये हारे तो हमारा इस्लाम मतलब हमारी कम्युनिटी हारेगी। ठीक है, वो नहीं हारेंगे, हम हारेंगे, ये हमारी हार होगी, हमारे कौम की हार होगी। तो कौम को आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये हमारे कौम के साथ हैं और साथ में दलितों के साथ भी हैं, मजदूरों के साथ भी हैं। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग एकता बनाए, पहले लोगों को जोड़े ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, वार्ड नंबर 60 अलईपुरा, वार्ड नंबर 98 जमालुद्दीनपुरा, वार्ड नंबर 86 पितरकुंड, वार्ड नंबर 100 कमालपुरा, वार्ड नंबर 99 कच्ची बाग, वार्ड नंबर 80 ओमकालेश्वर, वार्ड नंबर 78 मदनपुरा, उत्तरी जोला और दक्षिण और लोहता। इतने पे हम लोगों की प्रत्याशियों से बात चल रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर में ये 10 वार्ड जो हैं, 3, 4, 7, 9 वार्ड, इस वार्डों पे प्रत्याशी आपके आ जाएंगे और 4 प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं। 1-2 का नाम अभी हम नहीं लिख पाए, वो भी हैं आपके बीच में। हमको यहाँ तक उम्मीद है कि 18 से 20 प्रत्याशी लड़ने की, या और लोग हैं जिनका नाम जो नहीं आए हैं उनको बनाया जाए तो वो अपनी बातों को रख सकते हैं। कुछ चुनिंदा बातें हैं वो हमारे संपूर्ण प्रभार संभाले हुए पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारी सदस्य डॉक्टर शामिराज साहब अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं आवाज दूंगा डॉक्टर शामिराज साहब को कि आए और अपनी बातों को रखें। पहले भाई जिसको अपना किसी को भी उत्तरी दक्षिणी कैंट का प्रभारी बनने का अगर है तो दिलो दिमाग में किसी के हो कि हम करना चाहते, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो वो बता सकता है। या कोई है ऐसा उस लायक कि जो नहीं आया है, भाई उनको फला को बनाइए तो अच्छा रहेगा, तो वो भी बता सकते हैं। भाई सही है, आप पुराने भाई वो हैं, बताइए जब्बार भाई, अब्दुल भाई, कुछ लोगों को आप जानते हैं। मैं शामिराज अहमद और आतंकी बोला। देखिए मोदी साहब, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, किस पार्टी से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री है, इस भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे पाकिस्तानी वित्त मंत्री के खिलाफ हम लोग कल मुख्यालय, जिला मुख्यालय पर 12 बजे जाएंगे और वहाँ पे पाकिस्तान के वित्त मंत्री का पुतला दहन करेंगे और वहाँ पर डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए आप लोगों की कोई राय है तो आप लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं। आपकी राय बहुत बेहतर है, ये करने से आप मीडिया में आ जाएंगे। बंद करिए।